सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उनका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। उसके बाद मैं अंदर गया तो थोड़ी ही देर बाद डॉग्स भी बाहर आ चुके थे। फिर मैं रोटी लेकर डॉग्स के लिए बाहर आया और उनको भी उनका सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करवाया। थोड़ी ही देर बाद दूसरे नंदी महाराज आ गए थे तो उनको भी कुछ बचे हुए चोकर से उनका ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद मैं अंदर चला गया तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में सुबह सुबह मैंगो शेक मेरे लिए भी बिल्कुल रेडी था। फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मैंगो शेक को अच्छे से सुबह सुबह इंजॉय लिया। उसके बाद मैंने बाइक उठाई, बाइक की चाबी घुमाई और बाइक को लेकर दीदी के साथ बस स्टैंड पहुंचा। और वहां पर जाकर देखा तो सभी सवारी बस का इंतज़ार कर रही थी, यानी बस आने वाली है। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद हरियाणा का जहाज़ वहां पर लैंड हुआ और दीदी को बस में बैठाकर बस ने अपनी गंतव्य की तरफ अपनी रवानगी ली। फिर उस चीज़ को देखते हुए मैंने भी बाइक उठाई और सुबह सुबह ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए घर पहुंच गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी सुबह सुबह उठ चुकी थी, यानी पुत्री सुबह सुबह अपनी नींद लेकर उठ चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने दुकान की चाबी उठाई और दुकान की तरफ चलने का निर्णय लिया और नियमित रूप से सबसे पहले दुकान के कांच को अनलॉक किया। फिर न्यूज़पेपर को उठाया, कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री की। दुकान में एंट्री लेते ही मौसम को मद्देनज़र रखते हुए सुबह सुबह ठंडा मौसम होने की वजह से काउंटर के साथ वाले रैक को साफ़ करने का निर्णय लिया गया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रैक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं रैक की एक एक मेडिसिन उनके हिसाब से एक एक अच्छे से अरेंज थी। कोई भी मेडिसिन, कोई भी बॉक्स इधर उधर नहीं था। सभी मेडिसिन अपने हिसाब से एक एक चीज़ अच्छे से मैनेज थी। उसके बाद मैं वहां से बाइक उठाकर बर्तन भंडार पहुंचा। वहां से घर के फ्रिज के लिए कुछ बर्फ़ जमाने के लिए कंटेनर्स लिए तो उनका मोल भाव किया। फिर उसको उसके कंटेनर्स के पैसे दिए और दुकान की तरफ वापसी की। दुकान पर पहुंचा तो वहां पर कस्टमर पहले से मेरा वेट कर रहा था। उस कस्टमर को अपने ही गौ माता की आवश्यकता अनुसार कुछ मेडिसिन चाहिए थी। वह गौ माता को लेकर पास ही के पशु हॉस्पिटल गया था। वहां से डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की थी। फिर मैंने उस मेडिसिन की पहले एक्सपायरी चेक की, फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी डोज उस मेडिसिन की पढ़कर उसको दी। फिर तभी उसने एक और मेडिसिन की डिमांड की जो कि पशु के हाजमे के लिए लाभदायक है, यानी उसने हिमालय बत्तीसा की डिमांड की। फिर मैंने वो मेडिसिन काउंटर पर रखकर वापस से रैक की तरफ आया और रैक से उसकी आवश्यकता अनुसार हिमालय बत्तीसा के पाउच निकाले। फिर उससे मैंने पूछा कि उसको कितने पाउच की आवश्यकता है तो उनका जवाब आया कि आप कम से कम 3 पाउच तो मुझे दे दीजिए। फिर मैंने रैक से हिमालय बत्तीसा के 3 पाउच निकाले और उनको स्ट्रेंथ बताई कि ये पाउच सिर्फ 100 ग्राम में है। आपको एक बार में ही एक पाउच अपने पशु को पूरा कंप्लीट देना होगा, जिससे गर्मी को देखते हुए उसका हाजमा जल्द से जल्द ठीक होगा। फिर मैंने सभी मेडिसिन्स को एक एनवलप में पैक किया और उन मेडिसिन्स के पैसे उनको बताए। फिर उन्होंने मेडिसिन्स के पैसे अपनी जेब से निकाल कर मेरे को दिए और मैंने उन पैसों में से कैलकुलेट करके अपने हिस्से के पैसे काट के बाकी बचे हुए पैसे उनको वापस दिए। फिर उन्होंने मेडिसिन लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद मैंने भी नियमित रूप से कपड़े को उठाकर अपनी दुकान के काउंटर को साफ़ करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे करके मैंने काउंटर को सुचारू रूप से अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाकर दुकान के कोने कोने से गई हुई अंदर मिट्टी को अच्छे से साफ़ करके बाहर निकाला। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुत्री नहाकर दुकान पर आ चुकी थी और उसके चाचू और उसके ताऊ जी भी दुकान पर पहुँच चुके थे। फिर उन्होंने सुबह सुबह कुछ हसीन लम्हे, कुछ हसीन पल अपने बड़ों के साथ व्यतीत किए। थोड़ी ही देर बाद यश जी का भी दुकान पर सुबह सुबह आगमन हो चुका था। फिर मैं उनको दुकान पर छोड़कर नहाने के लिए अंदर की तरफ रवानगी ले चुका था। थोड़ी ही देर बाद मैं यश जी के पास वापस से नहाकर दुकान पर आ चुका था। फिर नियमित रूप से सबसे पहले मैंने पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। जैसे ही मैंने पूजा का कार्य पूर्ण किया तभी एक पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उनको दी और उन दवाइयों के पैसे लिए। तभी दोपहर के समय में मेरे खाने का समय हो चुका था। नियमित 12 बज चुके थे। फिर मैंने अपने खाने के साथ रोज़ की तरह अजीत राड के व्लॉग को देखने के लिए अपने दूसरे फ़ोन से फेसबुक ऐप ओपन करके उनके पेज को सर्च करके उनके व्लॉग को स्टार्ट किया और खाने का एंजॉय लिया। फिर शाम के समय तकरीबन 4 बजे कस्टमर का आगमन हो चुका था। मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और अपने बनते हुए पैसे लिए। फिर उसके बाद मेरे खाने के लिए बेसन का चिल्ला मेरे पास आ चुका था। फिर मैंने चिल्ले का एंजॉय लिया। थोड़ी ही देर बाद एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को अपने घर के किसी सदस्य की आवश्यकता अनुसार इनो की आवश्यकता थी। पहले उसने मुझको पैसे दिए, फिर मैंने उसके बचते पैसे उसको वापस दिए। उसके पैसे उसको वापस देने के बाद रैक से उठाकर मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार इनो
की जो पैकेट होती है वो उससे डब्बे से निकाल कर उनको इनो की पैकेट दी। फिर शाम के समय एक कस्टमर दुकान पर और आ चुका था। फिर उस कस्टमर से उसकी मेडिसिन की मैंने प्रिस्क्रिप्शन ली। उस मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा तो प्रिस्क्रिप्शन पीजीआईएमएस की डॉक्टर ने उसकी आवश्यकता अनुसार कुछ मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर रखी थी। फिर मैंने उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी मेडिसिन दुकान के रैक से निकाली और उसके डोज के हिसाब से मेडिसिन की कटिंग की और उनको पैक करके उनको डोज समझा के कौन सी दवाई कैसे लेनी है सभी मेडिसिन को एक एनवलप में पैक किया और उनको मेडिसिन दी। तो उन्होंने क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल माध्यम से पेमेंट को करने का निर्णय लिया और थोड़ी देर के अंतराल के बाद उन्होंने पेमेंट को क्यूआर कोड के माध्यम से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर उस कस्टमर ने पेमेंट करने के बाद अपनी मेडिसिन लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी ही देर बाद मेरे ही पड़ोस के ताऊ जी दुकान पर आ चुके थे। फिर ताऊ जी के साथ कुछ हंसी मजाक हुआ। फिर ताऊ जी ने कुछ दवाइयाँ मांगी तो भौमिक जी ने दवाई की तरह उनको कैलामाइन लोशन उठा कर दे दिया। तो फिर मैंने भौमिक जी को पहले मना किया। फिर उसके बाद मैंने आगे की तरफ एंट्री करके वहाँ से दवाई उठाकर ताऊ जी को दी। फिर ताऊ जी ने अपनी आवश्यकता अनुसार दवाई लेकर अपने घर की तरफ चलने का निर्णय लिया। तो पहले कुछ सभी के साथ हंसी मजाक हुआ। फिर उसके बाद हंसी मजाक करने के बाद ताऊ जी अपनी दवाई लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुके थे, यानी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर से उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में जाना। तो उसके पास हमारे ही गांव के सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी। पर मैंने उससे प्रिस्क्रिप्शन ली और उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी दवाइयाँ अच्छे से पहले पढ़ी। फिर उनकी डोज के हिसाब से सभी दवाइयों की अच्छे से ट्रैक से निकाल के कटिंग की। फिर उनको दवाइयों के बारे में समझाया। सारी दवाइयों के बारे में समझाने के बाद उनको दवाइयों का पैकेट दिया। फिर उनको उनकी दवाइयों के पैसे बताए तो उन्होंने दवाइयों के पैसे मेरे को दिए और फिर पैसे बचे हुए अपने वापस लेकर मेडिसिन को लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर मैं अपने सभी मित्रगणों के साथ बैठ के शाम का आनंद ले ही रहा था। तभी दुकान पर मेरे एक और मित्र विपिन जी का आगमन होता है। विपिन जी ने आकर दुकान पर सबसे पहले बेड पर अपना स्थान ग्रहण किया। जैसे विपिन जी बेड पर बैठे तो बाहर धूल भरी आंधी तेज हवाओं के साथ आ चुकी थी। आप देख सकते हैं आंधी एक रुद्र रूप में थी और गली में धूल बड़ी तेज तरीके से मिट्टी इधर उधर जा रही थी। फिर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं वापस अंदर आ गया था। तभी एक कस्टमर दुकान पर आ चुका था। तो फिर उस कस्टमर से मैंने उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है और मैं गांव के ही सनफ्लैग हॉस्पिटल में दिखा के आया था। तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी है, जो मेडिसिन मेरे को वहाँ पर नहीं मिली। तो मैंने उससे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ली और प्रिस्क्रिप्शन को पहले अच्छे से पढ़ा कि डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर रखी हैं और क्या उसकी एक्चुअल आई की सिचुएशन है। फिर मेडिसिन को पढ़कर मैंने आई ड्रॉप के सेक्शन की तरफ रवानगी ली और वहाँ से उसकी आवश्यकता अनुसार जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, जो आई ड्रॉप डॉक्टर ने उसकी आंख के लिए रिकमेंड कर रखी हैं, मैंने वो आई ड्रॉप दुकान के रैक से ली और उन आई ड्रॉप को काउंटर पर रखकर उसकी आवश्यकता अनुसार कुछ गोलियों की भी उसको आवश्यकता थी, जो कि उसकी आंख में काफ़ी दर्द है। फिर उस टैबलेट को लेने के लिए मैंने काउंटर की से उस रैक की तरफ रवानगी ली और वहाँ से मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार गोलियों को लेकर उसकी कटिंग की और उसकी डोज के अनुसार सारी दवाइयाँ उसको समझाई और एनवलप में पैक कर कर उसको मेडिसिन दी और अपने बचे हुए पैसे मेडिसिन के उससे लिए और उन्होंने मेडिसिन लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ली। तभी थोड़ी देर के अंतराल के बाद मुंबई और दिल्ली का मैच शुरू हो चुका था। मैंने मैच ओपन करके देखा तो सूर्य कुमार यादव कहर मचा रहे थे। दोस्तों, व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।